सो आज पीएसएल में 2 मैचेस थे और बहुत मजेदार मैचेस हुए। पहले मैच की हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो मैच आज का था वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का था और मुल्तान सुल्तान ये मैच कंफर्टेबली जीत चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बॉलिंग जो बेहतर है वो इन्होंने की है। समझदारी से आज बॉलिंग कर रहे थे, जो कि मुझे पहले मैच में अगर बात करें या आज के पहले मैच में अगर बात करें तो बॉलिंग इतनी खास हुई नहीं है। आज सुबह भी 200 रन पड़े हैं, 200 रन हुए भी हैं फिर, और कल भी वो इतनी मतलब लाहौर की हुई थी, हैदराबाद का वो इतना खास हुआ नहीं था कुछ। सो खैर इनकी बात करते हैं। मुल्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला कर लिया था और अच्छा फैसला, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने रन चेस किए। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग की और 171 तक बमुश्किल वो पहुंचे। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था मुल्तान सुल्तान। डेविन कॉनवे और समीर मिन्हास ने ओपन किया इनके लिए और एक डिसेंट स्टार्ट था, बहुत स्पार्किंग स्टार्ट नहीं था। कॉनवे ने 26 रन बनाए 23 बॉलों में, 21 बॉलों में 28 रन बनाए। समीर की 1-2 शॉट्स बहुत जबरदस्त थी। एक उसने पुल का छक्का मारा था, एक उसने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा था, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। सामने उसका भाई भी था, मुझे वो भी बड़ा पसंद है। आई थिंक वो बहुत जबरदस्त फील्डर भी है, वो ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त है, उसमें वो स्पार्क नजर आता है। लेकिन वही बात है कि सिस्टम में आगे ये खराब हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों में अभी वो चीज नजर आ रही है। मुझे ये नहीं पता कि इनका बैकग्राउंड क्या है, मे बी इनके, मुझे लगता है कि इनका कोई बैकग्राउंड प्रॉपर्ली होगा कि जहाँ पे इनको मतलब इस तरह से सपोर्ट मिली होगी कि दोनों भाई खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, वो कॉन्फिडेंस इनमें नजर आता है। सो ये सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता कि आप दोनों भाई खेल रहे हो ठीक है। मेरे ख्याल से इनके वालिद साहब को शायद शौक हो, मुझे कुछ नहीं पता, कभी मैं देखूंगा तो इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब वो अरफात आया था और वो बड़ा समझदार बॉलर है, जिस तरह से उसने आज आउट किया ना उसको एंड्रीज गोस को, वो ये और ये पहली दफा नहीं इसने किया, ये पहले भी ये चीज कर चुका हुआ है और हम ये इस तरह की चालाकियां मांगते हैं अपने बॉलर से। नवाज भी अच्छा है बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये बहुत समझदार लगता है। सो होपफुली आने वाले टाइम में ये अच्छा करे और ज्यादा। उसके बाद एंड्रीज गोस वो जो है ये भी पहले खेल चुका है, इस्लामाबाद से पिछले साल खेल चुका है। 80 रन जिसने बनाए थे एक मैच में और अच्छा है ओपनर और इस दफा 1 डाउन खेला था और आज 11 रन बना के आउट हुआ। बहुत अच्छा बॉल किया था उसने, अरफात मिन्हास ने। मार्क चैपमैन आता है उसके बाद 40 रन बनाता है 21 बॉलों में। और यहाँ पे ये देखे ना, अब यहाँ पे हमारे किसी ने मतलब कुछ इतना खास किया नहीं है। मतलब वो जो हम बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स मैच जितवाएं, वो ऐसा हो नहीं रहा। आज वो थोड़ा सा पेशावर के मैच में नजर आया बट बहुत लिमिटेड है। वहां पे उसकी सपोर्ट भी थी ब्रेसवेल की, और ब्रेसवेल की इंप्रूवमेंट आप वहां से देखें। जब मैं हमेशा बात करता हूं कि बाकी कंट्रीज की अगर आप बात करते हैं वहां पे प्लेयर्स ग्रूम किस तरह से होते हैं, खुद अपने आप को बेहतर किस तरह से करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। चैपमैन ने 40 रन बनाए 21 बॉलों में। शादाब खान साहब आए 5। मुझे लगता है कि ये इस साल ना शादाब पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि उसका स्किल लेवल अब मैच नहीं हो रहा। और अब पिछले कुछ टाइम से आप देखें, पिछले 2 साल से तकरीबन वो फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे लगता है कि मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि इस साल मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। और जिस तरह से उसको रेट किया जाता है पाकिस्तान टीम के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि डिजर्विंग है ये, सो एक्सपोज हो जाएगा मेरे ख्याल से। हैदर अली बहुत नीचे खेल रहा है मेरे ख्याल से, तो 12 बॉलों में 13 रन बनाए। इनके साथ एक शुरू से मसला था, शुएब मलिक ने भी एक दफा बात की थी कि ये बहुत जोर से मारने की कोशिश करते हैं और मैं उस वक्त एग्री करता था क्योंकि उस वक्त इनमें इनकी तकनीक बेहतर लगती थी। आज उनकी तकनीक नजर नहीं आती बेसिकली कि है भी कि नहीं है। जब ये नए आए थे तब इनके बारे में ये बात होती थी कि बहुत टैलेंट है। लेकिन खैर अभी पहला मैच है तो इतना कुछ खास कह नहीं सकते। फहीम अशरफ ने 17 बॉलों में 26 रन बनाए। सो इनकी बदौलत 171 तक ये पहुंच गए, 171 तक, वरना ये 150 के करीब ही इन्होंने खत्म हो जाना था इनकी इनिंग ने। उसके बाद मुल्तान की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो शहजाद गुल 3 ओवरों में 18 रन। यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था शहजाद जो था लड़का। मैं ये नए बॉलर जो देख रहा हूँ ना, ये अच्छे हैं बॉलर। मतलब आज जो 1-2 नजर आए, शहजाद ही उसमें से एक था, आई थिंक शहजाद ही था। नवाज ने भी 3 ओवरों में 32 रन खाए, एक आउट किया उसने, बट उसको चैपमैन मार रहा था। उसके बाद पीटर सीडल है यार, ये बंदे ने मुझे बीबीएल में भी इंप्रेस किया था। 41 साल इसकी उम्र है, 41।
145 पे बॉल कर रहा था, सीरियसली 145 पे बॉल कर रहा था, और इसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं बनती। और मैंने तो पिछले काफी अर्से से इसका नाम भी नहीं सुना था, ये तो इस साल बीबीएल को फॉलो किया था, मुझे इसका नाम पता चला। और क्या उसने बॉलिंग की आज। हम जो समझ रहे थे इतने ऑस्ट्रेलियंस हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं, बेसिकली मुल्तान सुल्तान तो आधी टीम उनकी ऑस्ट्रेलियंस से बड़ी हुई थी। सो खैर बड़ी जबरदस्त ने बॉलिंग की, 4 ओवरों में 29 रन दिए, और ये आखिरी ओवर में इसको 10 रन पड़े, 10-12 रन पड़े। 3 ओवरों में ये 16-17 रन पे बैठा हुआ था, और फिर एक आउट भी इसने कर लिया। मोहम्मद वसीम ने 4 ओवरों में 42 रन, 2 आउट किए। वसीम ने जब से वापसी की है ना, मुझे वो पहले से भी बुरा, मतलब पहले वो मुझे लगता है बहुत बेहतर बॉलिंग करता था, इसीलिए मैं चाहता था कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए डेथ बॉलिंग के लिए। लेकिन वो आई थिंक आज बाद में वो क्या कहते हैं, पोस्ट मैच सेरेमनी, जो पोस्ट मैच शो होता है उनका, वसीम अकरम के साथ बैठा हुआ था, वो कॉन्फिडेंस उसमें नजर ही नहीं आ रहा था कि वसीम अकरम क्या सवाल कर रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग ये चीजें देखते नहीं है कि इससे कोई फर्क, हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट आनी चाहिए। वो क्रिकेट आती हो तो कॉन्फिडेंस आता है ना भाई मेरे। जब आपने अपनी स्किल्स पर काम ना किया हो तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। सो खैर ये मसले थे। 2 आउट उसने किए हैं, लेकिन 42 रन 4 ओवर में खाया, और ये रन लगातार खा रहा है। अच्छी बॉलिंग इसने काफी अच्छे से नहीं की। अरफात मिन्हास ने 2, अच्छा इसकी भी पेस कम हुई है, मोहम्मद वसीम जूनियर की, इसकी भी पेस मुझे लगता है कम हुई है, जो कि पहले आई थिंक 150 के करीब तो जाता ही था, 148 से करता था, 45-48 से करता था पेस। अब मे बी आई थिंक ये जब थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है तो फिर 140 शायद क्रॉस करता है। सो उसके बाद अरफात मिन्हास 2 ओवरों में 16 रन, सिर्फ 2 ओवर इसने किए। इसको करने चाहिए थे, वो शिजात से ही बंद करवा लेता, लेकिन वो टर्नर वो अपने मुताबिक उसको लेके चल रहा था, लेकिन बाकी मतलब ऑप्शन इनके पास इतने ज्यादा थे। एशन टर्नर ने भी 1 ओवर किया और 4 रन ही उसने दिए। और मैं आज इसके बारे में काफी बात हो रही थी, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि पिछले साल ये खेला था, कुछ इतना खास इसने किया नहीं था, लेकिन पर्थ इस दफा जीती भी थी मेरे ख्याल से, और पर्थ टोटल 5 ट्रॉफी जीती आई थिंक, और 3 इसकी कप्तानी में जीती है। सो वो बात हो रही थी कि इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है वहां पे, और आज उसने मैच को फिनिश किया फिर बैटिंग से। सो खैर मोमिन कमर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 3 ओवरों में 24 रन देके 3 आउट किए, ये भी अच्छा है। इसको भी मैंने अंडर 19 में देखा था। मुझे ना एक तो मतलब मुझे उसके बारे में पता नहीं बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं एटीट्यूड की बहुत बात करता हूँ कि एक तो अभी यंग हैं ये, 19-20 साल के लड़के हैं ये, काफी हैं, शायद इनको समझाने वाले भी होने चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सिस्टम में वैसे लोग भी नहीं है जो अच्छा समझा सके कि आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए। मुझे अरफात में वो मेच्योरिटी नजर आती है जो कई प्लेयर्स में नजर नहीं आती, इवन समीर में भी। सो मोमिन के साथ मुझे ये मसला लगता है कि ये बहुत ना वो सोशलाइज करता है, सबके साथ करने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी चीज है एक हद तक, बट कई दफा उस चीज से ना आपका फोकस लूज हो जाता है। सो वो डिस्ट्रैक्शन वो चीज बन जाती है, तो वो टैलेंट फिर किसी काम का रहता नहीं है। सो खैर सिर्फ ये चीज है, मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज में, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ था क्योंकि पिछली दफा ये खेला था लाहौर कलंदर से, मुझे वहां पे भी थोड़ा सा लगा था कि सोशलाइज करना इसको अच्छा तो लगता है, बट आई थिंक कई दफा वो डिस्ट्रैक्शन भी वो चीज होती है। सो इसको ये चीज देखनी है। उसके बाद मुल्तान बैटिंग के लिए आता है, तो मुल्तान की तरफ से अगर बात करें तो फरहान जल्दी आउट हो जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन हो ना तो हमारे प्लेयर्स पहली साइड में हो जाते हैं कि हम टाटा कम ही है। सो स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए 23 बॉलों में, अच्छी इनिंग थी। उसके बाद फिलिपी ने, अच्छा ये तो मुझे ना वो प्रॉपर वो लग रही थी टीम सिडनी की, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही खेलते हैं, स्टीव स्मिथ ओपन करता था उसके साथ, बाबर के साथ, फिर उसके बाद फिलिपी आता था, तो आज भी ऐसे ही लग रहा था। तो फिलिपी ने 55 रन बनाए, कुछ शॉट्स, अच्छा वो फंस रहा था पहले, स्मिथ शुरू में थोड़ा सा फंस रहा था, फिर उसने एक चौका एक छक्का लगाया, जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस उसको आ गया था, और वो बाद में 31 रन बना के आउट हुआ, लेकिन उसने अच्छा खेला, 3 छक्के लगाए, एक चौका लगाया। सो उसके बाद फिलिपी ने 55 रन बनाए और 35 बॉलों में 157 का स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए उसने। एंड में शदाब ने उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर लिया, रिव्यू आई थिंक उसका लिया था, फिर आउट हुआ था। शान मसूद ने 6 रन बनाए,
सो उसके बाद एशन टर्नर की अगर बात करें, जो उनके कप्तान भी थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, 28 बॉलों में 43 रन उसने बनाए और बड़े सुकून से लेके गया। वैसे नहीं लग रहा था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है, वो बड़े सुकून से चल रहा था। एक दो शॉट्स उसने आई थिंक मारे होंगे, वो बड़े जबरदस्त तरीके से लेके चल रहा था। एक छक्का लगाया उसने, 3 चौके लगाए। अरफात मिन्हास आया, उसने 11 बॉलों में 25 रन बनाए। सो एक छक्का उसने भी लगाया, 4 चौके लगाए। फिर मोहम्मद नवाज आया, उसने मैच को फिनिश किया, 5 बॉलें उसने भी खेली, 7 रन बनाए। सो बड़े आराम से 8 बॉलें पहले इन्होंने ये चेस कर लिए। और यहाँ पे अगर मैं बॉलिंग की थोड़ी सी बात करूँ इस्लामाबाद की, तो इमाद वसीम ने 4 ओवरों में 31 रन दिए, 1 आउट किया। सलमान मिर्जा ने 3 ओवरों में 49 रन दिए। सलमान को आज मार पड़ी है। अच्छा, मुझे इसके साथ एक मसला जो लगता है ना, और ये मुझे आजकल कई दफा शाहीन के साथ भी लगता है कि ओवर द विकेट आपको अगर एक शॉट पड़ जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शायद बॉलिंग की वहां से गंदी कर रहे हो। हर दफा ऐसे नहीं होता, और आपको कई दफा बैट्समैन को भी देखना होता है। आप उस चक्कर में ना राउंड द विकेट आते हो तो बैट्समैन वो जो सीम स्विंग होना होता है वो कुछ भी नहीं होता फिर, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी सिर्फ ओवर द विकेट थी। यहाँ पे आके आप कोशिश कर रहे हो कि बैट्समैन को आप अंदर बोल रहा हो और ताकि वो बॉडी पे खेले और वो रोक ले, लेकिन वहां पे उसको एक लाइन मिल जाती है फिर जहां पे वो फिर शॉट मारता है, और उस वजह से इसको भी मार पड़ती है कि बहुत जल्दी आ जाता है राउंड द विकेट। कई दफा अच्छा होता है, लेकिन कई दफा ये फैसला अच्छा नहीं होता। ये बैट्समैन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। सो ये चीजें पता होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस से ये चीजें आती हैं। शाहीन के साथ मुझे ये मसला लगता था कि अब ये उसने आना शुरू कर दिया था, और ये मोस्टली वो बॉलर्स होते हैं जो वेरिएशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको जरा कॉन्फिडेंस नहीं होता अपना सीम स्विंग पे। सो खैर इसके साथ भी मुझे ये मसला लगता है, लेकिन ये अच्छा है। इसको मतलब ओवर द विकेट राइट हैंडर को करनी चाहिए बॉल, और इवन लेफ्ट हैंडर को भी आई थिंक। बट यहाँ पे जब आ जाते हो ना, तो आप उसका वो जो बैट्समैन है ना राइट हैंडर, उसको पता है अब इधर ही आएगा। यहाँ से जो उसके एंगल से जो उसको अंदर बाहर हो रहा था, वहां से उसने तंग होना था। यहाँ से उसको पता है कि अगर आपका सीम स्विंग अच्छा नहीं है, आप रिवर्स नहीं कर रहे, तो उसको कोई तंगी होगी नहीं कि आप 130-35 पे अगर बॉलिंग करते हो तो। या तो आपने आगे राउंड द विकेट आके भाई आपने 150 पे यॉर्कर मारना हो, या बाउंसर करना हो, स्टार्क इस तरह से करता था, रिवर्स स्विंग करना हो। सो ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। इस सलमान को आज से मार पड़ी है, पहला मैच था, फिर भी मैं कुछ मतलब इतना ज्यादा कहना नहीं चाहिए, अच्छा बॉलर है ये भी। उसके बाद रिचर्ड ग्लीसन था, अच्छी बॉलिंग की है इसने भी। इसका इंग्लैंड से ताल्लुक है बेसिकली। सो 3.4 ओवर्स किए हैं इसने, 28 रन इसने दिए हैं। और सलमान इरशाद की अगर बात करें तो 4 ओवरों में 28 रन देके 2 आउट किए। अच्छा, सलमान के साथ भी ना मुझे जो एक मसला लगता है ना, मैं जो बात हर बॉलर्स के साथ करता हूँ, हर प्लेयर के साथ पाकिस्तान में करता हूँ, कि वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। इसके साथ भी अभी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और ये मोस्टली जो बचता है ना, वो अपने एक्शन से बच रहा है। बहुत अच्छी बात है, एक्शन का बहुत ज्यादा फायदा है, बट इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। इम्प्रूवमेंट आप इसलिए हासिल कह सकते हैं कि शायद वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ गया है, एक जगह पे शायद बॉल करने लग गया है, ये वाली एक ठीक है बेहतर। बट वो इम्पैक्ट जो एकदम आके डाल देता है विकेट टेकिंग वाला, वो कंटिन्यूसली वो चीज मुझे नजर नहीं है। एक दफा शायद आई थी पिछले साल, शायद जब ये पेशावर ज़ल्मी से खेला था, तो वो 1-2 मैचेस ऐसे थे, बट ओवरऑल कंटिन्यूसली वो चीज नजर नहीं आई। और हमारे यहाँ पे अब ये मसले आ रहे हैं, और जाहिर बात है कोई सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जब तक नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ पे चीजें ठीक नहीं होंगी। और मुझे लगता नहीं है कि वो वाला विजन किसी का है कि किस तरह से सिस्टम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को पता है यहाँ पे, तो वो उस चीज़ की हम उम्मीद कर भी नहीं सकते। उसके बाद शादाब खान है जी, 4 ओवरों में 36 रन, बहुत जोर लगा रहा शादाब साहब। मैं जिस तरह पहले बात कर चुका हूँ कि ये एक्सपोज हो जाएगा इस साल। इसकी बॉलिंग की आप अगर बात करें, मैं पहले तो इसको ना प्रॉपर बॉलर मानता ही नहीं हूँ। ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। इसने बैटिंग भी अपनी पिछले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहूंगा काम किया है, इसको बैटिंग का शौक बेसिकली ज्यादा है, लेकिन बैटिंग भी ये कंटिन्यूसली उस तरह से कर नहीं रहा कि प्रॉपर एज ए बैट्समैन खेल सके।